क्या आप रोमांच के शौकीन हैं? यदि हाँ, तो कई कांच के पुलों की तस्वीरें देखने मात्र से आपका दिल तेजी से धड़कने लगा होगा। हालांकि इस तरह के रोमांच का अनुभव करने के लिए आपको कहीं यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे अपने देश में ही ऐसा है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश का पहला ग्लास स्काई वॉक बिहार के राजगीर वन में खोला गया है। इसके साथ ही अत्याधुनिक झूला पुल भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पापा कब पहुंचेंगे? पहुंच गए। राजगिरी है। कितने मिनट समय? 3 मिनट और लगे। चलिए 6 टिकट्स है। 6 है ना। देखो वीडियो बना रहे हैं, हाय वाय कर लो, नहीं तो खराब आएगा। लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह नेचर सफारी राजगीर जेठियन पथ में वैभवगिरी और सोनगिरी पर्वत के बीच वन क्षेत्र में स्थित है। साहसिक प्रेमी नेचर सफारी में जिप लाइनिंग या फ्लाइंग फॉक्स गतिविधियों, स्काई बाइकिंग और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों से भरपूर नेचर सफारी को पहले ही मान्यता मिल चुकी है। ये बिहार की राजधानी पटना से 110 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ये बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय श्री नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है और यह पर्यटकों को काफी लुभा रहा है। राजगीर चिड़ियाघर सफारी या राजगीर वन्य जीव सफारी बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित एक वन्य जीव क्षेत्र सफारी है। राजकीय चिड़ियाघर सफारी में लोग जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इस क्षेत्र में जानवर अपने प्राकृतिक आवास में बेरोक-टोक घूमते हैं और लोगों को सफारी के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल वाहन परिवहन में संरक्षित तरीके से ले जाया जाता है, ताकि पर्यटक दृश्य परिदृश्य और वैभवगिरी तथा सोनगिरी की पहाड़ियों सहित हरियाली की सुंदरता का आनंद ले सके। लगभग 180 करोड़ से बने इस वन्य जीव सफारी में कुल 5 जोन है, जिसमें शेर सफारी, बाघ सफारी, तेंदुआ सफारी, बालू सफारी और शाकाहारी सफारी मौजूद है। तो चलिए अब इनका आनंद लिया जाए, जो बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। आइए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शाकाहारी सफारी से शुरुआत करते हैं। ये अभी दुनिया में जितने भी हिरण पाए जाते हैं उनमें सबसे खूबसूरत हिरण माने गए। सर ये स्पॉटेड डियर यहाँ के नेचुरल इंडिया के सबसे बड़े हिरण हैं सर। वर्ल्ड में तीसरे रैंक पे आते हैं। जब ये फुली ग्रोथ एडल्ट होता है लगभग 2.5 साल में, तो इनमें जो वेट होता है इनका मेल का वेट वो लगभग 300 किलोग्राम के आसपास चला जाता है। अभी तक हम लोगों को 4 तरह के हिरण नजर पड़े, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, ब्लैक बक एंड हॉक डियर। इन चारों में से आपको सबसे खूबसूरत कौन सा हिरण दिखा? स्पॉटेड वाला सर। ये जो स्पॉटेड डियर, देखिए यही वो स्वर्ण मृग है जिसकी चर्चा तुलसीदास के रामायण में है। इसी स्वर्ण मृग को लाने की बात सीता जी ने राम जी से कही थी और इसी स्वर्ण मृग के पीछे राम जी दौड़ते हुए गए। इसमें क्या है सर, सींग हर एक मेल को होता है। 12 सिंगा में भी मेल को सींग होगा, फीमेल को नहीं होगा। और 12 सिंगा में जो ब्रांचेज होते हैं वो मिनिमम 10 मैक्सिमम 20, मतलब 10 से 20 के बीच में कितना भी होता है। एवरेज 12 का रहता है, इसलिए 12 सिंगा बोलते हैं। इनमें 3 ही आते हैं सर ब्रांचेज, हर एक सिंग में 3 ही सर। नेचुरल जब मानसून आएगा तभी मिलेगा, बाकी आर्टिफिशियल हम लोग देते हैं। अभी ये बताइए, अगर हम स्टेबल हो जाते हैं तो भालू ऐसा नहीं करेगा जब मन होगा आएगा और मारेगा? बस दिल्ली है ये। इसका नाम सुल्तान है, नेपाल। बिल्ली है। छोट राजेश कैट है। उसको प्यास लगी है।
दूध की प्यास। अंकल जी पानी पिला दीजिए। अरे इससे किधर प्यारा लग रहा है। ये लड़का, ए, पानी देखो, साथ में जाओ तो। चलो, ऐसे करो। मैम, आपको पहली बार देखा थोड़ी सी देखो। बहुत देर है ये। अभी तो आप बदमाश बोल रहे हो तो क्यूट हो गया। आप इसके बच्चे से मिलना चाहोगे? वो सामने पेड़ पे सोया हुआ है, पेड़ के अंदर। सही में प्यास लगा है, देखो। पानी कैसे आता है इसमें डालता है क्या जाता है? कान में ये देखो ना, अंदर चला जाता है। एक तो अंदर चला जाता है, तो जंगल का मेंटेनेंस का काम हम कर सकते हैं, जो कि अंदर चला गया। वही तो वापस उड़ा रहा है। तो तुम दोनों खड़ा, तुम दोनों के साथ फोटो खींच देता हूँ। तो ऐसे बहादुर है ये बच्चे को छोड़ के, जिनको लगा ऐसे लड़ाई करके खींच सकते हैं। आपको एक बात पता है, ये मैं नहीं कर रहा। आगे आगे नहीं लग रहा है। अपनी शक्ल देखो ना एक आ बार। जाएगा बेटा। खुद भी और क्या? खुद भी। कुछ भी। अरे ये छोटू 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 ना पानी सकते वो देखो ऊपर कौन से अभी जंगल का एक ही टाइगर है, नाम इसका देवी है। केज में भी होते हैं, बट हमें मेनली जंगल वाला दिखाना होता है। अब तो आप हमें अच्छी लग रही हो, आप अच्छे से बात करें तो केज वाला दिखा रहे हैं। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो एक और टाइगर दिखेगा। वो सेल दिख रहा है उसके पीछे जो है, हाँ उसके अंदर भी मूवमेंट करते हुए दिखेगा आपको। एक और है उसके अंदर, चाय जैसा दिख रहा है, बघीरा है वो। बघीरा तो पर्पल कलर का वो पर्पल ब्लैक पैंथर है क्या? और रेडी वाले रेड लगा पिंक कलर का ये सामने देखिए, इधर 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 सामने देखिए। अरे एक और यहाँ से देख रहा है साहब इधर ही देख रहा है सर पहचान रहा है तुम्हें? मुझे ही देख रहा है, सीधे मुझे ही देख रहा है। अगर बिल्ली डाल दी तो मार देगा। बिल्ली की अंकल मौसम ये है, सीधे क्या मुझे प्रणाम करेगी पहले? ये सीधे मुझे ही देख रहा था। जानवरों को बारी बारी से उनके पिंजरे से निकाला जाता है। आज देवी की बारी है, ये बाहर घूम रही है और कल अर्जुन की बारी होगी। अर्जुन बाहर घूमेगा और देवी पिंजरे में रहेगी। खाना देते हैं रिलीज को सर, जितना बॉडी वेट है ना उसका 10% चाहिए, और जितना चाहिए उसका 70% दिया जाता है। इसका 180 के आसपास है, तो 18 किलो चाहिए था तो 12.5 किलो में पर डे सर। ये मंडे छोड़ क्या वो बताया नहीं जाता सर, ना हम लोग को बताया जाता ना आगे किसी को बताया। देखते हैं, इनका नाम है पवन, सन्नी और काजल। सोया हुआ है वो, पैर फैला के। दो दिख रहे हैं सर, एक ये चौकी के नीचे सर, हाँ एक चौकी के नीचे लग रहा है दारू पी के सोया हुआ है। होली मनाया है होली मना जो भी है पापा गर्दन में लग रहा है नेकलेस है सच में। अगर आपको कभी कोई भालू दिखाई दे जिसके गर्दन पे व्हाइट नेकलेस है, वो वाला ये बन रहा है, तो वो स्लॉथ बियर है जो आदमी को नहीं खाता है। लेकिन अगर वो नेकलेस नहीं है, वो देखो नीचे बैठ गया। वो नेकलेस नहीं है, तो वो भालू आदमी को खाने वाला भालू है। ये स्लॉथ बियर है, इसको पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ये बी मार्क, अगर ये बी मार्क नहीं है इसका नाम, ये आदमी को नहीं खाता यहाँ पे तेल लेकिन इसका नाखून बहुत खतरनाक होता है। ब्लैक बियर, सन बियर, बहुत सारे बियर होते हैं। इसका 8 स्पीसीज है। ये पेड़ क्यों लग रहे हैं? ऐसे खेलने के लिए और लायन लायन पानी से डरते हैं, वो हाइड्रोफोबिया होता है, उनसे बचने के लिए आप तालाब में जा सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे लायन सफारी की ओर जा रहे हैं, हमें लायन देखने को मिलेगा। ये शेर सो रहा है। मेरे को पंजा याद है, नाखून हाँ वो शार्प था इसके नाखून क्यों नहीं है? क्योंकि वो अंदर है और वो ऐसे बाहर निकल
बिल्ली को ऐसे बाहर निकाल तो कैट फैमिली से जो भी जानवर आएंगे वो सारे नाखून बाहर निकालते हैं। जब वो एग्रेसिव होते हैं तो अपना नाखून निकालते हैं, या फिर उनको जब टेरिटरी मार्क करना होता है या बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तब नाखून थोड़ा बहुत दिखता है। अगर इसने अपना नाखून दिखाया तो जितना जल्दी वहाँ से भागे, क्योंकि आप हमला करने वाले हैं। लेपर्ड से कोई नहीं बच सकता है। आप लोग को पता है शेर को जंगल का राजा बोलते हैं, उसी तरह से बाघ को जंगल का तानाशाह बोलते हैं, डिक्टेटर, और लेपर्ड को जंगल का भूत कहते हैं, घोस्ट ऑफ द जंगल। भूत से बच सकते हैं कोई? भूत जिसको चाहेगा उसको उठाएगा, भूत जिसको चाहेगा उसको उठाएगा, है ना? वही लेपर्ड करता है, जिसको चाहता है उसको उठा के लेके चला जाता है। वो कैमोफ्लेज हो जाएगा, उसका कलर इसमें घुल मिल जाता है जंगल में, और वो और जब उसके बगल से आप गुजरिएगा वो गर्दन में एक जुगलर नस होता है, ठीक है, जुगलर में उस नस को काट देता है, काटेगा फिर ले जाके पेड़ पे चढ़ाएगा। वो जमीन पे नहीं खाता है लेपर्ड, वो अपने भोजन में पेड़ पे ले जाके खाते हैं। कोई और ना खाता है। हाँ, कोई और ना खाता है। उसके मुंह में जबड़ों में इतनी ताकत है कि वो अपने वजन का 2 गुना, अपने वेट का 2 टाइम्स जो होता है वो पेड़ पे लेके जा सकता है। और लेपर्ड का वेट होता है 80 kg के आसपास, वो 150 किलो वाले जानवर को पेड़ पे। जू सफारी देखने के बाद अब हम लोग धीरे धीरे बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये जू सफारी काफी रोमांचक रहा और काफी आनंददायक भी। ये पूरा सफर आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। सच में ये काफी मजेदार और रोमांचित करने वाला सफर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना विशेष ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।